वंस अगेन वेलकम गाइस। और देखिए, आज का न्यूज़पेपर है ये अमर उजाला का। और इसमें ये न्यूज़ है कि माध्यमिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में होंगी 4000 लिपिकों की भर्ती। लिपिक आप लोग समझ ही गए होंगे, क्लर्क्स वगैरह की भर्ती यहाँ पे होने की बात हो रही है, राइट। तो इसमें एक्चुअली है क्या, ये जानने के लिए हमको सिर्फ हेडिंग नहीं, इसके अंदर पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली हेडिंग पढ़ के पहले मैंने भी छोड़ दिया था कि इस तरीके की हेडिंग्स तो आती रहती हैं अखबार में, लेकिन अगर अंदर हम पढ़ेंगे तो हमको पूरी चीज़ें पता चलेंगी इसके बारे में, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो जूनियर असिस्टेंट 2016 और 2019 वाले हैं, टाइपिंग क्वालिफाई करके बैठे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आके दे रहे। तो ऐसी ही एक भर्ती यहाँ पे और आ चुकी है, तो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं पढ़ती हूँ, ओके, इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 3000 और स्वास्थ्य विभाग में करीब 1000 लिपिक के पदों पर भर्ती होगी। सॉरी गाइज, सबसे पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा सा जूम करना चाहिए, ठीक है। यस, तो अब मैं फिर स्टार्टिंग से फिर से पढ़ रही हूँ। प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 3000 और स्वास्थ्य विभाग में करीब 1000 लिपिक के पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए दोनों विभागों में कवायद तेज कर दी गई है। इतना लंबा हॉर्न कोई दे रहा है बाहर से, शांति नहीं हो रहा। ओके, अरे यार, ओके। माध्यमिक विद्यालयों में करीब 3000 लिपिकों की भर्ती का प्रस्ताव, एक्चुअली गाइस बार बार मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है, पता नहीं कौन है। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर से, सॉरी। माध्यमिक विद्यालयों में करीब 3000 लिपिकों की भर्ती का प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में जो हमारा पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जिसने भी 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। जिसके 50% हैं, तो जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं मुझे लगता है कि उनके तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, 95+ % है उनका, तो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग तो बहुत आगे हो, आवेदन कर सकेंगे इसके लिए। और भर्ती के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधक की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। इसमें DIOS व सेवायोजन विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आवेदन के बाद टंकण परीक्षण ली जाएगी। अच्छा गाइज, एक बात तो मेरे समझ में नहीं आई, 50% 18 लाख लगभग ने PET दिया था, 50% मार्क्स वाले को ये यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि आपको आपकी टाइपिंग ली जाएगी। तो 50% उतना हार्ड नहीं था उसमें 50% लाना उस पेपर में, आपको भी पता है। मुझे लगता है कम से कम 9.5 लाख लोग या 10 लाख 12 लाख जितने भी होंगे उतने लोग तो होंगे ही जिन्होंने 50% अंक प्राप्त किए होंगे। तो क्या इतने सारों के ले लेंगे ये? खैर, ये आगे देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। वैसे 50% वाले इसमें आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। इसमें पास होने वालों का साक्षात्कार होगा। जब आपकी टाइपिंग पास हो जाएगी तो आपका फिर इंटरव्यू होगा। लिपिकों के लिए इंटरव्यू तो ख़त्म कर दिया था ना, क्लर्क ग्रुप C एंड D के लिए तो इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है यूपी में, तो फिर ये इंटरव्यू कैसे होगा आई डोंट नो, इसके बारे में भी आगे ही पता चलेगा। और PET व साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार होगी। तो मतलब फाइनल मेरिट में तो वही आएंगे। 50% वाले भर ज़रूर सकते हैं इस फॉर्म को, लेकिन जब उनका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तो फिर PET के मार्क्स के आधार पे होगा, ठीक है। और PET में जिसके मार्क्स 90 अबव हैं वही उसी का सिलेक्शन होगा गाइज फाइनली। ये तो परम सत्य बात है, ठीक है। इसमें तो मैं कुछ बोलनी नहीं हूँ गलत, क्योंकि फाइनल मेरिट अगर PET के मार्क्स के बेस पे बनेगी तो फिर तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा ना जिनके PET में अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। 50% वाले बेचारे फिर कहाँ रहेंगे वो, बताइए, आप ही बताइए। और अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो बात हुई जो स्कूल हैं माध्यमिक विद्यालय के उनकी। अब बात आती है स्वास्थ्य विभाग की, ठीक है। तो स्वास्थ्य विभाग के लिपिक संवर्ग में 979 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रक्रिया शुरू हुई है गाइज, कहाँ शुरू हुई है? अभी तक कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो देखते हैं
आगे पढ़ते हैं। विभाग के निदेशक प्रशासन डॉक्टर राजा गणपति, नाम तो अच्छा सा है, डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा भेजे गए भर्ती प्रस्ताव में बताया गया है कि 313 अनारक्षित, अनुसूचित जाति के लिए 232, अनुसूचित जनजाति के लिए 26, ओबीसी के लिए 263 व ईडब्ल्यूएस के लिए 145 पद आरक्षित हैं। ठीक है, ये टोटल 979 जो पोस्ट हैं उनको यहाँ पे बताया गया कौन कौन कितनी कितनी किसके लिए हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष है। ठीक है, हम भी इंटरमीडिएट वाले हैं। हिंदी टंकण में 25 मांग रहा है तो 25 हम कर सकते हैं, और अंग्रेजी में 30 मांग रहा है, वो तो हम अभी कर चुके हैं ना हम लोग अभी। हमारा जब टाइपिंग हुआ था हिंदी इंग्लिश दोनों यही हुआ था, हिंदी में 25 मांगा था, इंग्लिश में 30 मांगा था, तो वो हम पास हैं। तो और इंटरमीडिएट हम हैं ही, तो हम इसके लिए फुल्ली एलिजिबल हैं स्वास्थ्य विभाग में लिपिक पद के लिए, और साथ ही CCC का प्रमाण पत्र भी हमारे पास है। तो इसका मतलब इसको भी हम फिल कर सकते हैं, राइट। और फिर क्या है यहाँ पे कि इसी तरह प्रादेशिक सेना की न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा व NSCC के B प्रमाण पत्र को भी अधिमान्य अर्हता में रखा गया है। ओके, ये प्रिफरेंशियल मतलब उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव या फिर NCC का B प्रमाण पत्र होगा। ठीक है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी पहले। और यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि 54,000 से ज़्यादा पंचायत सहायकों का चयन पूरा। तो यार ये पंचायत सहायकों वाला है, इसके बारे में तो हमको कोई बात करनी नहीं है क्योंकि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप में से किसी का इससे मतलब हो तो आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे हम पढ़ ही देते हैं, कोई बात नहीं। प्रदेश की 58,189 एट प्रेजेंट हमारे प्रदेश में इतनी ही ग्राम पंचायत हैं। ठीक है, डेटा याद रखने वाला है ये 58,189 ग्राम पंचायतों में 54,763 में पंचायत सहायकों का चयन पूरा हो गया है। बाकी ग्राम पंचायतों में चयन की कार्यवाही चल रही है। शासन के निर्देश पर पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है। 4 मंडलों का प्रशिक्षण निदेशालय में, जबकि 14 का मंडल स्तर पर होगा। निदेशालय स्तर पर आवासीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है। पंचायती राज निदेशालय की ऑनलाइन डाटा के मुताबिक बृहस्पतिवार शाम तक 54,763 ग्राम पंचायतों में अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। इनमें से 41,994 के साथ अनुबंध की कार्यवाही भी पूरी हो गई है। निदेशक पंचायती राज अनुज कुमार झा ने बताया कि चयनित पंचायत सहायकों के 2 दिन आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। सो गाइज, ये न्यूज़ भी हो गई हमारी कंप्लीट। हम यहाँ पे जो जिस न्यूज़ पे फोकस कर रहे थे वो ये वाली थी, एक तो माध्यमिक विद्यालय में जो पोस्ट हैं उनकी, और ये स्वास्थ्य विभाग वाले की। तो ये हमारे लिए मतलब की है, मतलब इनको हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।